1 महीने के अंदर खाली कराना था, लेकिन दिनांक से 20 दिन या 25 दिन हमारे पास बच रहे थे। इतनी शॉर्टली टाइम में न्यायालय से हमको राहत देते हुए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि 4 महीने के अंदर तोड़ने के पूर्व इनका व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाए। इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ ये दुर्ग का रविशंकर स्टेडियम है और इस स्टेडियम को अब बीसीसीआई ने ले लिया है और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और नेताओं के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया कि इसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाना है। लेकिन अब बात आती है कि जो इस स्टेडियम से जुड़े हुए ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें अब कहाँ जाएंगी, क्योंकि इन्हें तोड़ने का आदेश आ गया है। जिसके बाद जो है कुछ ऐसे लोग हैं जिनका व्यापार प्रभावित हो रहा है और इन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन न्यायालय ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए 15 ही दिन में इनके हक में फैसला दिया। तो अब आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, इनसे भी बात कर लेते। जी, आप लोग कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? हम यहाँ 35 सालों से हैं। अच्छा, अब अगर ये टूट जाएगा तो फिर आप लोग कैसे करेंगे? सभी लोगों की जीवन यापन में परेशानियां आ जाएंगी। अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा तो इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि बढ़ाया भी जाएगा। तो ऐसे में जब आप लोग न्यायालय में गए, न्यायालय में क्या कुछ फैसला आया और आप लोग आगे क्या चाह रहे थे? न्यायालय में बहुत ही अच्छा फैसला आया है ना, हम लोग के पक्ष में, सभी के पक्ष में है ना, बहुत अच्छा फैसला आया। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनना चाहिए, इसके पक्ष में भी हम हैं। हम कभी विरोध नहीं किए है ना, सिर्फ हम अपने व्यवस्थापन की समय समय पर प्रशासन से और शासन से मांग करते रहे हैं, जो आज भी हमारे सभी समस्त दुकानदार यही चाहते हैं कि हमें कहीं एक सुरक्षित जगह पर व्यवस्थापन दे दिया जाए। क्या नाम है आपका? अंसार अहमद। कौन सी दुकान आप क्या चलाते हैं? ऑनलाइन सेंटर चलाते हैं, 20 साल हो गए। अच्छा, जब ये आप लोग को पता चला कि अब ये स्टेडियम टूटेगा और आप लोगों की दुकान टूटेगी, अच्छा बनाया जाएगा, तो फिर पहली जो समस्या नजर आई वो क्या नजर आई आप लोग को? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडियम के माध्यम से साल भर से खबर चल रही है कि दुर्ग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इस क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इसकी जमीनी हकीकत क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि ये प्रशासनिक स्तर का मामला था और चूंकि हमारी दुकान से रिलेटेड जगह थी, इसलिए हमने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। विधिवत हमें पर कोई सूचना नहीं आ रही थी और हम इंतजार कर रहे थे कि पेपर और इसमें खबरें छपते रहती हैं। जिस दिन हकीकत में या किसी माध्यम से हमको सूचना मिलेगी तब हम इस पे बात करेंगे। हमको 1 माह पूर्व सूचना वहाँ से जारी हुई, लेकिन हमको 25 दिन के 5 दिन उसमें से बाद सूचना हमारे तक पहुंची कि आपको 1 महीने के अंदर खाली कराना था, लेकिन दिनांक से 20 दिन या 25 दिन हमारे पास बच रहे थे। इतनी शॉर्टली टाइम में, जैसे कोई इमरजेंसी मरीज हो जाता है तो आदमी सीधा बड़े हॉस्पिटल की तरफ रुख करता है, क्योंकि संभव वहीं उसको इलाज होगा। ठीक उसी तरह हमारे साथ हुई, लेकिन भारतीय नागरिक होने के कारण संविधान हमको फंडामेंटल राइट्स जो प्रदान करता है, न्यायालय का रुख आप लोगों ने किया। न्यायालय से क्या आदेश आया? न्यायालय से हमको राहत देते हुए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि 4 महीने के अंदर तोड़ने के पूर्व इनका व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाए। ये हमारे लिए राहत भरी खबर है। हम चाहते हैं कि शहर में बड़ा स्टेडियम बने, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन को इस संबंध में गणमान्य नागरिकों की ना कभी तक कोई बैठक ली गई और ना ही व्यवसाय समिति के किसी सदस्य को बैठक में आमंत्रित किया गया कि इस तरह के प्रस्ताव पारित होना है। कितने दुकान प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम वैसे तो 60 से 70 दुकान है और सभी प्रभावित होंगे, क्योंकि स्टेडियम बनेगा, बड़ा स्तर होगा, इसके बाद दायरा बढ़ेगा, दायरे के अंदर भी दुकानें आएंगी, मकाने आएंगे, वो सब टूटेंगे। बाकी लोग का क्या क्या दुकान है? सबकी ऑनलाइन गैरेज लाइन ऐसे। न्यायालय से जो ऑर्डर आया उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप लोगों को समय दिया गया है 4 महीने का या विस्थापन की बात कही गई है? दोनों चीज है और हमारे वकील साहब इस मामले में देख रेख कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी हमको 4 महीने की राहत दी गई है और व्यवस्थापन की बात कही गई है कोर्ट के आदेश में। हमने उस चीज को फॉलो करते सम्मान करेंगे न्यायालय के फैसले का, और प्रशासन के रुख का हमें इंतजार है कि हमें बुलावा आएगा, हम बैठ के उनसे बात करेंगे और हम कहीं इस मामले में अवरोध की तरफ नहीं है, हम इसमें समर्थन की तरफ हैं कि स्टेडियम बनाइए, लेकिन इससे जुड़े लोगों का व्यवस्थापन करिए। क्या उम्मीद है प्रशासन से आप लोग? 100% है, न्याय की जीत होगी। जिला प्रशासन भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाएगा और हमारे साथ न्याय संगत बात करेगा। ठीक है, तो इनका कहना है कि विरोध में नहीं खड़े हैं,
हम प्रशासन का सहयोग करेंगे, लेकिन इन्हें जो समय सीमा दी गई है उस समय सीमा में ये लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि जिला प्रशासन से इन्हें एक सकारात्मक जो है निर्णय मिलेगा। इनके वकील है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका कहना है। दिलीप इंगले जी है जो इस स्टेडियम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और खिलाड़ी भी रह चुके हैं। जी, क्या कहेंगे इस स्टेडियम के बारे में? एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है दुर्ग में बनेगा, अच्छी भी बात है। आपका क्या एंगल है? देखिए, ये जो स्टेडियम है, सबसे पहले तो हमें यहाँ जाना चाहिए कि स्टेडियम पहले जनता के पैसे से बना है ये। दुर्ग शहर के जो गणमान्य नागरिक थे, जैसे आपके पुरोहित जी थे, आपके निर्मल सिंह बल जी थे, राधा किशन अग्रवाल जी थे, और भी शहर के जो कुछ गणमान्य नागरिक थे, उन्होंने कुछ चंदा इकट्ठा किया था और फिर ये जो ज़मीन थी स्टेडियम की, ये आपका जटार क्लब के अंडर में ज़मीन थी। तो नगर पालिका उस समय जब थी, तो नगर पालिका के द्वारा पहल किया गया और इस ज़मीन को फिर स्टेडियम बनाने के लिए अपने कब्जे में लिया गया उस समय, और स्टेडियम का निर्माण इन लोगों ने, शहर के नागरिकों ने प्रारंभ किया। और जब ये स्टेडियम बनकर तैयार हो गया, तो यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट भी कराया गया महिलाओं का। उसमें स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यहाँ इतने इतने कम से कम 7 या 8 देशों की टीमें यहाँ पर फुटबॉल मैच खेली थी। और ये स्टेडियम बनाने का उद्देश्य सभी खेलों के लिए था। यहाँ फुटबॉल भी होता था, यहाँ हॉकी भी होती थी, यहाँ एथलेटिक्स भी होता था, कबड्डी भी होता था, सारा टूर्नामेंट होता था, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होते थे। और इसी स्टेडियम में बहुत बड़ा हॉकी टूर्नामेंट भी होता था, जिसमें फगवाड़ा है, नागपुर है, जालंधर है, आपका कलकत्ता है, बम्बई है, पुणे है, पूरे देशों से नामी टीमें आके यहाँ पे टूर्नामेंट खेला करती थी और हम हर साल देखते थे। बहुत अब ये बन जाएगा तब एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाएगी। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पहचान का सवाल नहीं है। जब सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर सभी खेल है दुर्ग शहर के अंदर में, सिर्फ क्रिकेट नहीं है। और अभी शासन जो हमारे दुर्ग शहर का जो प्रशासन है, वो सिर्फ क्रिकेट को देख रहा है। यदि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहते हैं, बनाइए आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और भी जो खेल हो रहे हैं, उनकी भी सुविधा आपको देखनी पड़ेगी कि उनके लिए आप क्या कर सकते हैं शहर के अंदर में। अब ये स्टेडियम बनने के बाद उन छोटे-छोटे बच्चों को बोलो कि आप शहर से बाहर जाइए खेलने के लिए, तो क्या वो बच्चे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाएगा खेलने के लिए, जो जबकि उसको यहाँ पर शहर के अंदर में सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इस स्टेडियम के लिए हमने बहुत पहले मांग भी रखी थी कि स्टेडियम क्रीड़ांगन निर्माण समिति जिसको चलाती है, इसको भंग किया जाए और भंग करके इसको नगर निगम और जो शहर के खिलाड़ी लोग हैं, जो खेल के विशेषज्ञ हैं, उनकी एक समिति बनाया जाए और उनके हैंडओवर किया जाए, ताकि ये स्टेडियम का देख रेख बहुत अच्छे से हो सके। और इस बात को दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो दिग्विजय सिंह ने डिक्लेयर भी किया था दुर्ग शहर में, और महापौर आर एन वर्मा जी महापौर थे, उनके सामने मंच में बोला था कि ये क्रीड़ांगन निर्माण समिति भंग करके स्टेडियम को तत्काल नगर वर्मा जी नगर निगम अपने हाथ में ले और खिलाड़ियों की एक समिति और साथ में मिलके स्टेडियम का उद्धार करे। ये बात हो चुकी थी, मगर फिर बाद में उसमें कोई राजनीति हो गया, तो वो फिर क्रीड़ांगन निर्माण समिति भंग नहीं हुई। इस स्टेडियम का अगर देखरेख और इसको बहुत अच्छे से आगे भी जब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनेगा, तो भी आपको खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक समिति बनानी होगी, तभी उसकी देखरेख हो सकती है। और अभी आप जो बात कर रहे हैं बीसीसीआई का अभी तक केंद्रीय स्तर का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आया है दुर्ग शहर में। ये सिर्फ ये राज्य स्तर से जो रायपुर के जो लोग सदस्य हैं, वो लोग आके बोल रहे हैं। और ये बीसीसीआई जिस दिन इसको लेगा, उसको बहुत बड़ी जगह चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ी आगे भविष्य में फिर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यदि यहाँ पर एक मान लो भारत और इंग्लैंड का कोई क्रिकेट मैच हो गया, तो आपके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उस समय क्या होगा शहर का। और इस शहर के बीच में है, तो ये जो प्रशासन अभी प्रयास कर रहा है बीसीसीआई ये बातें बंद करे। वो सरकार अपने मद से यहाँ पर इस स्टेडियम को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रूप दे, ताकि यहाँ बड़े से बड़े टूर्नामेंट फुटबॉल हो सके, हॉकी हो सके, कबड्डी हो सके, एथलेटिक्स हो सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। क्रिकेट के लिए आप शहर से बाहर जा सकते हैं, और शहर के बाहर भी बहुत जमीन है। निर्णय जो लिया गया आप गलत मान रहे हैं? हाँ, ये जो निर्णय लिया गया बीसीसीआई को देने का, ये बहुत ही गलत है। ये खेल के हित में लिया गया हुआ निर्णय नहीं है।
खिलाड़ियों के हित में लिया गया हुआ निर्णय नहीं है। ये किसी एक खेल के लिए स्टेडियम नहीं बना था। इसको जिन्होंने बनाया है उन्होंने सभी खेलों के लिए बनाया है। आसपास के जो व्यापारी छोटे छोटे हैं ये प्रभावित हो रहे हैं, इस पे क्या कहें? हाँ, ये तो प्रभावित हो रहे हैं। इनका जीवन यापन यहाँ चल रहा था, बहुत अच्छे से पहले चल सकता था। आपने स्टेडियम का देखरेख ठीक से नहीं किया। आज आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जर्जर हो गया है। यदि इसका शुरू से आप ध्यान देते और क्रीड़ांगन निर्माण समिति भंग करके अगर खिलाड़ियों के हाथ में होता तो आज ये स्टेडियम की दुर्गति नहीं होती और इन व्यापारियों को यहाँ से जाने का नौबत नहीं होता। इनका जीवन यापन भी चलते रहता और स्टेडियम भी बहुत अच्छे से मेंटेन होते रहता। से करीब 40 साल से ज्यादा समय से यहाँ पर व्यापार कर रहे छोटे मोटे व्यापारी है। अगर इनकी दुकानें टूट जाती है तो यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये जाएंगे कहाँ, इनकी जो रोजी रोटी है ये कैसे होगी। अगर दूसरी जगह जाते भी हैं तो वापस से इस स्थिति में आना काफी कठिन इनके लिए होगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।